कुंभ का जो वास्तविक फल आपको मिलेगा वो सिर्फ डुबकी लगाने से गंगा जी में या त्रिवेणी पे संगम पे डुबकी लगाने से नहीं मिल जाएगा। कुंभ के असली फल पाने के पीछे जो वजह है या जो चीज काम करती है, पहले उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। होता क्या है कि ये सब जो पाप और पुण्य हम बोलते हैं, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस सबके पीछे एक एनर्जी काम करती है, एक ऊर्जा काम करती है। क्या होता है, आज जो माहौल है हम देख रहे हैं बहुत नकारात्मक है। चाहे हम कोई न्यूज़पेपर देख लें, टेलीविज़न खोल के देख लें, मोबाइल में भी देख लें, जो नेगेटिव न्यूज़ है, नकारात्मक केस का मर्डर हो गया, उसका बलात्कार हो गया, इसने ये कर दिया, उसको पैसे खा के भाग गया, इस तरीके की न्यूज़ें बहुत आती हैं। तो जो एक वातावरण है ना, वो नकारात्मक वातावरण बना हुआ है, वो सारा जो वातावरण है वो हम पे काम करता है, हमें यानी प्रभावित करता है। ये सारी सूक्ष्म तरंगें हमको प्रभावित करती हैं। तो इसको हम पाप कह सकते हैं। मानसिक रूप से हम सोचें इस तरीके का, ऐसा कुछ करने का प्रयास करें, तो ये पाप कर्म हो गया। अब हम कुंभ जा रहे हैं, तो कुंभ में क्या है, ऐसे हजारों हजार साधु हैं, ऐसे साधु संत कुंभ में हैं जो कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जो ईश्वर को पाने का प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, उनकी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है, यानी उनकी ऊर्जा सकारात्मक है। वहाँ कुछ भी नकारात्मक नहीं है। वो अच्छा ही सोचते हैं, लोगों के परोपकार के विषय में सोचते हैं, भगवान को पाने के विषय में। तो जो संत का स्वभाव है वो परहित वाला है, और परहित में कोई पाप होता नहीं। तो ये हो गया पुण्य। अब जब हम जैसा पाप की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कुंभ क्षेत्र में पहुंच गया, वहां अगर हम संतों का सानिध्य करेंगे, किसी संत के प्रवचन चल रहे हैं, किसी संत के हम सत्संग में बैठ जाएं, उनके चरणों में बैठ के कोई अनुभूति प्राप्त करें, तो क्या होगा, जो हमारा पाप कर्म यानी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में जो हम नकारात्मक सोच रहे हैं, वो उन सकारात्मक चरणों में, उनके सत्संग में बैठने से वो ऊर्जा, क्योंकि कई साधु संत वहां पर एकत्रित हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा का बड़ा प्रभाव का क्षेत्र बन गया है, नकारात्मक के लेवल से वो बड़ा हो गया है, तो वो बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे कि पाप नष्ट हो के पुण्य हो गया। हम अपने पाप छोड़ा है, पुण्य ले आए। ये सिर्फ ऊर्जाओं का परिवर्तन है। नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाना, ऊर्जा का परिवर्तन ही पाप और पुण्य कहलाता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो ये भावना लेके जाएं कि सिर्फ माँ गंगा में, यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने से हमें सीधा कोई चमत्कार नहीं, कोई स्विच ऑन नहीं हो जाएगा कि सब धुल गया या शरीर से कुछ पानी से आप धो के जाएंगे। इसलिए वहां जाएं तो साधु संतों का सत्संग जरूर करें। वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुने, वो कैसे रहते हैं उस चीज को देखें। वो उनकी एक एक बात में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि वास्तव में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और इस समय वो ऊर्जा का बड़ा ट्रांसफार्मर है। तो जब हम हजारों साधुओं के बीच में बैठेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो ये भाव लेकर अगर आप कुंभ में जाते हैं तो उसका वास्तविक जो फल आपको प्राप्त होना चाहिए, एक परिवर्तन, एक रूपांतरण जो आपकी जिंदगी में आना चाहिए, वो अवश्य आएगा। धन्यवाद।